आज हम देखेंगे अगर किसी दो पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट गिवन हो और एक एंड पॉइंट गिवन हो तो दूसरा एंड पॉइंट कैसे निकालते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ आपसे कि एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है और ये इसका मिड पॉइंट है। सपोज ए और बी ये दो एंड पॉइंट्स हैं और इन ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कार्टेशियन प्लेन में। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये एक्स वाई प्लेन में 3,4 और जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है सपोज 2,-5 और थर्ड मिड पॉइंट है ये इसका थर्ड जो दूसरा एंड पॉइंट है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये दूसरा एंड पॉइंट जो है वो x, y है। सो मिड पॉइंट p हमारा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम सब जानते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये अगर p पॉइंट है मिड पॉइंट तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2/2 3 प्लस x/2 कॉमा 4 प्लस y/2 y1 प्लस y2/2 4 प्लस y/2 और ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट जो p है मिड पॉइंट यानी AP इक्वल टू PB। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p का कोऑर्डिनेट है वहां उससे इक्वेट कर देंगे यानी 2, -5 से इक्वेट कर देंगे इसको। सो ये हमारा हो जाएगा जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट से इक्वेट होगा। जब भी दो सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट उसका एब्सिसा इक्वेट होता है और ऑर्डिनेट इक्वेट हो जाएगा। तो 3x प्लस x/2 इक्वल टू 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 प्लस x इक्वल टू 2 टू द 4। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूं तो 4 प्लस y/2 इक्वल टू -5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर भी तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 5 टू द 10 -10। सो y इज इक्वल टू -10 और -4। सो ये आ जाएगा -14। तो y कोऑर्डिनेट इज -14। तो हमारा जो x y पॉइंट है यानी b का जो पॉइंट है एंड पॉइंट b जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? वो हो गए 1, -14 1, -14। ये हम आंसर इस तरह से हम किसी भी एंड पॉइंट को निकाल सकते हैं अगर मिड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट गिवन।